नमस्कार। मैं ओपी सिंह। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चोलों ने किस तरह से अपने उस दौर में, जो कि 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के अंत तक चला, उसमें किस तरह से उन्होंने समुद्रों के बड़े बड़े क्षेत्रों पर अपना वर्चस्व या डोमिनेशन स्थापित कर लिया था। चोलास डिड हैव ए ब्लू वाटर नेवी। उनकी जो नेवी थी वो ब्लू वाटर थी। वी आर टॉकिंग ऑफ द नौसैनिक सर्वोच्चता। वी आर टॉकिंग ऑफ द नेवल सुप्रीमेसी। तो चोलों ने जो शेडेड एरियाज हैं, चोलों का मेन कोर एरिया ये है। यहाँ पर उन्होंने चेरों को और पांड्यों को पराजित कर लिया और फिर उन्होंने दे एक्सटेंडेड देयर कंट्रोल ओवर टू द एरियाज, कोस्टल एरियाज अप टू बंगाल। उन्होंने बंगाल तक अपने नौसैनिक श्रेष्ठता के बल पर अपना कब्जा स्थापित किया। दे एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर श्रीलंका। श्रीलंका को भी उन्होंने जीत लिया था और फिर उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर भी अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है। और फिर मलक्का होते हुए, मलक्का आप जानते होंगे, मलक्का होते हुए उन्होंने मलक्का के जो स्ट्रेट है उसे होते हुए दे एंटर्ड साउथ चाइना सी। और साउथ चाइना सी में उन्होंने जो वहाँ का सुमात्रा का जो साम्राज्य था, जिसे शैलेंद्र एम्पायर कहते थे, शैलेंद्र डायनेस्टी का नाम है, वहाँ पे वंश का नाम है शैलेंद्र। उन शैलेंद्र वंशी राजाओं से इनका बहुत लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा। ये संघर्ष श्रेष्ठता के लिए था और इन्होंने यहाँ पर चाइना और कंबोडिया के साथ अपने दूत मंडल भी भेजे। इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टेब्लिश किए। तो जो महान चोल हैं, उनका जो शासन का दौर है वो 9th सेंचुरी से शुरू होता है और करीब 12th सेंचुरी के एंड तक वो चलता है। जो महत्वपूर्ण चोल शासक थे जिन्होंने इस कार्य में अपना भूमिका निभाई, उनमें थे राजेंद्र राजेंद्र फर्स्ट और राजराजा फर्स्ट, राजराजा फर्स्ट और फिर कुलोत्तुंग फर्स्ट, कुलोत्तुंग फर्स्ट। तो ये जो थे, इन्होंने महान भूमिका का निर्वाह किया। चोलों के पास जब उनकी नौसेना बहुत बड़ी थी, बहुत शक्तिशाली थी, तो दे डिड हैव द रिसोर्सेस फॉर मेंटेनिंग देयर आर्म्ड फोर्सेस। जो ग्राउंड फोर्सेस थी वो उनकी मजबूत थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, बट देयर नेवल फोर्सेस वर far more stronger and they dominated these areas। ये सभी एरियाज को उन्होंने अपनी नौसैनिक श्रेष्ठता के बल पर डोमिनेट किया। अभी हम आज के दौर की अगर बात देखें तो भारत की जो सरकार का रक्षा बजट है, उसमें सबसे कम जो एलोकेशन है बजट का हिस्सा, वो नौसेना के ऊपर है। नौसेना पर सबसे कम बजट खर्चा किया जाता है, जबकि होना अपोजिट चाहिए। भविष्य की जो चुनौतियां हैं उनको दूर करने, उनसे निपटने में सबसे ज़्यादा जो भूमिका रहने वाली है वो नौसेना की ही रहने वाली है, क्योंकि हमारी जो समुद्री सीमा है वो करीब 7,000 किलोमीटर से ज़्यादा है और उसकी रक्षा करने के लिए हमारे पास बहुत ही मजबूत नौसेना होनी चाहिए। और 16वीं शताब्दी के बाद से ही बहुत लंबे समय तक दुनिया में ब्रिटिश नौसेना की धाक जमी रही और फिर उसके बाद फिर जब ब्रिटेन का एक तरह से डिमाइज हुआ या उनका डिक्लाइन हुआ तो उसकी जगह यूएसए ने ले ली और अब यूएसए और चाइना उस पहली पोजीशन के लिए फाइट कर रहे हैं। इंडिया की नौसेना भी काफ़ी बड़ी है, नो डाउट, लेकिन हमारी नौसेना का और भी अधिक विस्तार होना चाहिए। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो चोलों की नौसेना के लिए जो संसाधन थे वो कहाँ से आए? चोलों की नौसेना को मेंटेन करने के लिए उनके पास बहुत अच्छी कृषि थी, उनके पास उद्योग थे और उनके पास व्यापार था। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट दे यूज देयर नेवल कमांड, they knew their naval operations for the protection of their trading interests in South China Sea and the Bay of Bengal। Bay of Bengal में उन्होंने अपनी ये सारे इंटरेस्ट को बचाने के लिए ये काम किया। चोलों की
साम्राज्य में बहुत सारे ऐसे निकाय थे, ऐसे कॉरपोरेशंस थे जिनके ट्रेडिंग रिलेशंस साउथ चाइना सी के कंट्रीज के साथ थे। उसमें आंजू वानन था, एक फॉरेन ट्रेडर्स की एक बॉडी थी, श्रेणी थी। एक मणिग्रामम था, एक आईआईउल 500 था। तो चोलों की नौसैनिक सर्वोच्चता इस बात पर आधारित थी कि उनके पास बहुत ही बड़े व्यापक स्तर पर संसाधन मौजूद थे। उसी की मदद से उन्होंने श्रीलंका पर कब्जा कर लिया, उसी की मदद से उन्होंने अपनी अपनी श्रेष्ठता कायम की थी। तो आज जब हम बात करते हैं चोलों के महत्व की, तो उत्तर भारत में कोई ऐसा शासक नहीं हुआ, ऐसा कोई वंश नहीं हुआ जिन्होंने इस तरह से नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित करने में अपना अपना ध्यान दिया हो। लेकिन दक्षिण भारत में इस चैलेंज को अच्छी तरह से समझा गया और उन्होंने भारत को एक तरह से नई दिशा दिखाई। और इसी को ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए चोलों के इतिहास का पुनर्विवेचन उस संदर्भ में किया जाना चाहिए जो कि हमारा आधुनिक संदर्भ से बिल्कुल मेल खाता हुआ सा दिखाई पड़ता है। इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। Thank you for being with me. Thank you very much. Take care.